हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 14 10वीं क्लास का इक्वेशन ऑफ ए लाइन उसकी पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। चैप्टर नंबर 14 की इक्वेशन ऑफ ए लाइन। कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशंस 3x - 2y = 7, x + 5y = 8, x = 5 and y + 3 = 0. These equations have one or two variables. वेरिएबल कौन कौन से इसमें? x एंड y। x y दो वेरिएबल है, किसमें एक भी है, इसमें एक वेरिएबल x है, इसमें एक वेरिएबल y है, इसमें दो वेरिएबल x y है, इसमें भी दो वेरिएबल है। हैव वन और टू वेरिएबल्स x एंड y ऑफ डिग्री 1 और इनकी डिग्री कितनी है? x की y की एक एक डिग्री है। सच इक्वेशंस ऑफ डिग्री 1, such equations are known as linear equations. इन इक्वेशनों को हम लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। नंबर 1 इंट्रोडक्शन की जो पॉइंट है, एवरी लीनियर इक्वेशन जैसे लीनियर इक्वेशन दे रखी है, एवरी लीनियर इक्वेशन can be represented by a straight line ऐसी इक्वेशनों को हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में the point which satisfies the linear equation of the straight line the point which satisfies the linear equation of the straight line always lies on the line। तो ये लाइन पे ही रहेगा। ये तो था लीनियर इक्वेशन और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। और जो भी पॉइंट लीनियर इक्वेशन पे होगा, जो सेटिस्फाई करेगा इसको इक्वेशन को, वो इस लाइन पे होगा, लाइन पे प्रेजेंट मिलेगा। आगे पॉइंट नेक्स्ट में, ये तो था हमारा लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का। इसमें हम इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन
एक लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो क्या होता है, या ऑफ स्ट्रेट लाइन कर लो, इंक्लिनेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब जैसे ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई लाइन इसको इंटरसेप्ट कर रही है, वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को इन पॉइंटों पे कर रही है। जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ये एंगल कौन सा बनाएगी, इधर को नेगेटिव एंगल बनाएगी, ये नेगेटिव एंगल हो जाएगा माइनस थीटा। अगर यही इधर से काटे ये लाइन ऐसे, तो ये एंगल बनाएगी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, थीटा पॉजिटिव बनेगा इधर को। इंक्लिनेशन क्या हुआ फिर, इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इसमें लिखेंगे इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। जैसे ये ए बी स्ट्रेट लाइन है, कुछ पोर्शन इसका एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, इधर भी थीटा एंगल बना रहा है। ये पोर्शन इसका ए बी ये है। इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज द एंगल थीटा which the part of the line कौन सा हुआ, ए बी पार्ट ऑफ द लाइन है, ये लाइन है सारी, इधर भी ए बी पार्ट ऑफ द लाइन इतना सा, which the part of the line makes with x axis। तो इसमें नंबर 1 में ले लो, ये थीटा जो इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन थीटा, it is measured negative when the line makes theta। नेगेटिव कब बनेगा, when the line makes theta in clockwise direction। when the line makes theta with x axis, जब लाइन ये थीटा एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाएगी, तो ये इसको थीटा को, इंक्लिनेशन को नेगेटिव मेजर किया जाएगा। It is measured negative when the line makes theta with the x axis in clockwise direction। in clockwise direction। it is measured positive, नंबर 2 में ले लो, it is measured positive when the line
when the line makes angle theta in anti-clockwise direction, with x-axis जब लाइन x एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, ये तो थी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा पॉजिटिव बनेगा। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद x एक्सिस, तो थीटा कौन सा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। नंबर 3 में इंक्लिनेशन कौन क्या है? थीटा है, ओनली थीटा। इंक्लिनेशन theta of x-axis and every line parallel to x-axis is 0। x-axis का इंक्लिनेशन और x-एक्सिस के साथ, जैसे x-एक्सिस है इसके साथ कोई भी लाइन जाएगी तो एंगल तो 0 ही बनेगा। तो उन लाइनों का जो इसके पैरेलल लाइनें हैं x-एक्सिस से, इनका इंक्लिनेशन कितना होगा? थीटा 0 होगा। नंबर 4 में लेना है द inclination theta of y-axis and every line parallel to y-axis is 90 डिग्री। जो लाइनें ऐसे है वो वाई एक्सिस के पैरेलल में है तो उनका थीटा कितना बनेगा? ये वाला 90 डिग्री का। तो इनकी इंक्लिनेशन 90 डिग्री हम बोलेंगे वाई एक्सिस की, और वाई एक्सिस के जितनी पैरेलल लाइनें हैं उन सभी की इंक्लिनेशन 90 डिग्री होगी। आगे हम स्लोप के बारे पढ़ेंगे। स्लोप ऑफ ए लाइन। नेक्स्ट पॉइंट में हम लेते हैं कंसेप्ट ऑफ ए स्लोप और ग्रेडियंट। स्लोप को हम ग्रेडियंट भी कहते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है? स्लोप इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन। ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका ये वर्टिकल राइज है, जैसे झुकी हुई प्लेन है। कहाँ तक ये इसका वर्टिकल राइज है? यहाँ तक उठी हुई है, इसको वर्टिकल राइज ऑफ द प्लेन बोलेंगे। और इसका डिस्टेंस यहाँ तक, इसकी वर्टिकल राइज से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो है इसको बोलेंगे हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ द प्लेन। तो ये कौन सी प्लेन है? इंक्लाइंड प्लेन। तो स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, इसकी जो स्लोप है ये इंक्लाइंड प्लेन की क्या है? वो द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन इज द
रेशो, एक रेशो है, इज रेशो बिटवीन इट्स वर्टिकल राइज, बिटवीन द वर्टिकल राइज ऑफ द प्लेन, बिटवीन द vertical rise of the plane and horizontal distance of the plane and horizontal therefore slope of the inclined plane, वर्टिकल राइज किसके बराबर है, ए बी के बराबर, स्लोप इज इक्वल टू ए बी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओवर बी सी इसके बराबर आ जाएगी। आगे हम लेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन ले लो, एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये पॉजिटिव थीटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, नेगेटिव थीटा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। तो ये जो थीटा है स्लोप है किसकी, स्ट्रेट लाइन की, ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। तो क्या लिखेंगे हम, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ए straight line is the tangent of its inclination इसका स्ट्रेट लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, थीटा है, ऑफ इट्स इंक्लिनेशन थीटा, it is denoted by m, therefore slope of a straight line m is equal to tan theta, स्लोप हम tan थीटा से लेंगे और इंक्लिनेशन को थीटा से लेंगे, ये ध्यान करना है। इंक्लिनेशन इज ओनली थीटा, यानी कि एंगल इज ओनली थीटा, स्लोप इज tan थीटा। भैया थोड़ा ध्यान करना है इस दोनों में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट ले लो। नंबर 1, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का कोण बनाएगा। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज m इज इक्वल टू tan 0 डिग्री बराबर 0 ही होगा। नंबर 2 में स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज m इज इक्वल टू, जैसे वाई एक्सिस ये है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा बराबर tan 90 डिग्री। तो स्लोप कितनी आ जाएगी, 90 डिग्री नॉट डिफाइंड में आ जाएगा। नंबर 3 में
slope of a line, जैसे ये लाइन है ये पॉजिटिव थीटा बना रही है, स्लोप ऑफ ए लाइन इज पॉजिटिव when the line makes an acute angle, ये acute angle बन रहा है, makes an acute angle theta in anti-clockwise direction with x-axis in figure 1, इसको figure 1 ले लो, ये figure 2 ले लो। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन यहाँ विद एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ ए लाइन इज पॉजिटिव व्हेन द लाइन मेक्स एन एक्यूट एंगल थीटा। लेट इन फिगर 1 when theta is equal to 45 degree, then slope of the line, इस लाइन की स्लोप कितनी बनेगी, tan 45 डिग्री, किसके बराबर आएगा, ये 1 के बराबर आएगा। इन फिगर नंबर, इसमें 4 में ले लो, स्लोप ऑफ ए लाइन, जैसे ये लाइन है नेगेटिव कब होगी, ये स्लोप ऑफ ए लाइन इज नेगेटिव व्हेन इट मेक्स एन obtuse angle in ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज थी, ये डायरेक्शन भी एंटी क्लॉकवाइज है। इट मेक्स एन, उसमें था एक्यूट एंगल, इसमें है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी और इधर से अगर देखेंगे हम तो एक्यूट एंगल बनेगा अंदर की साइड से एक्स एक्सिस के साथ। अगर बाहर की साइड से देखेंगे तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, बड़ा एंगल बनेगा। तो इसका अगर ऑब्ट्यूज एंगल बनाती है तो नेगेटिव स्लोप आनी चाहिए। स्लोप ऑफ ए लाइन इज नेगेटिव व्हेन इट मेक्स एन ऑब्ट्यूज एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन with x-axis for example in figure number 2 if theta is equal to 135 डिग्री तो क्या बनेगा, tan 135 डिग्री किसके बराबर होगा, 90 + 45 tan या 180 - 45, 180 में से 45 डिग्री निकालेंगे तो 135 आएगा tan का। तो 180 - थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। लेकिन कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। इसमें ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, इसमें tan पॉजिटिव
ऑल साइन टेन कॉस, इसमें कॉस पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जब आएगा थीटा तो ये क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव tan 45 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव है, देयरफॉर tan 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। तो tan 45 का मान कितना हुआ, 1 माइनस 1। जब ये ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी x एक्सिस के साथ तो स्लोप नेगेटिव होगा। जब एक्यूट एंगल बनाएगी छोटे वाला अंदर की साइड से, वो पॉजिटिव होगा। तो ये था स्लोप के बारे में। आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। इस पॉइंट में स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन फिक्स्ड पॉइंट्स, भी एक लाइन की जो स्लोप है जो दो पॉइंटों में से P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, लेट P एंड Q, ये 2 पॉइंट हमने प्लेन के अंदर ले रखे हैं, कार्टेशियन प्लेन के अंदर। जो लाइन इसमें से पास हो रही है इसकी हमने स्लोप बतानी है। स्लोप बताने के लिए इट इज़ क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। अब सबसे पहले OM तक ये डिस्टेंस जो है x1 है, ON तक ये डिस्टेंस x2 है, यहाँ तक ये x1 ये x2, और ऊपर को जब हम ये इतना डिस्टेंस देखेंगे ये y1 है, यहाँ से लेके P से लेके M तक ये y1 है, Q से लेके N तक ये y2 है, ऊपर को ये y2 है। तो अगर ये डिस्टेंस हमने निकालना है इधर का, यहाँ का, इस ट्रायंगल का, इसको B से ले लो, मान लीजिए PB डिस्टेंस निकालना है, तो ये इतना डिस्टेंस किसके बराबर होगा, y2 में से इतना डिस्टेंस y1 माइनस करेंगे तो डिस्टेंस y2 माइनस y1 आएगा। और ये डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे में से x2 में से x1 माइनस कर देंगे, तो ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 आ जाएगा। अगर इस ट्रायंगल के अंदर हम देखेंगे तो यहाँ तक का ये y1 डिस्टेंस है P का, और इसका x डिस्टेंस ये है x वाला, तो वो ही रहेगा, x1 रहेगा। तो हमने इट इज़ क्लियर, हम सबसे पहले लिखेंगे लेट P x1 y1 एंड Q x2 y2 b2 given points in the Cartesian plane the slope of the, it is clear from the diagram, it is clear from the diagram that the slope of a line passing through, इन पॉइंटों में से जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू पॉइंट्स P एंड Q is given by M इज इक्वल टू, वहाँ से क्लियर होता है P ओवर B tan थीटा। tan थीटा किसके बराबर होगा, ये tan थीटा बनेगा, थीटा एंगल बना रही है यहाँ पे x एक्सिस के साथ, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल ली है हमने और ये भी पैरेलल है, तो ये थीटा एंगल है, तो ये भी एंगल थीटा बनेगा, तो ऊपर वाला एंगल भी थीटा बनेगा। तो दिस ओवर दिस स्लोप ऑफ द लाइन किसके बराबर होगा, दो पॉइंटों के बीच में से अगर निकल के जा रही है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, तो ये y2 माइनस y1 है परपेंडिकुलर,
और ये बेस है P ओवर B इक्वल टू tan थीटा, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये स्लोप इसके बराबर होती है यदि एक लाइन दो फिक्स पॉइंटों में से पास हो। तो एक पॉइंट और है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, कंडीशन फॉर collinearity of 3 points. तीन पॉइंट कॉलिनियर कब होते हैं? 3 points are collinear when they lie on the same straight line. जैसे एक लाइन है, ये सेम स्ट्रेट लाइन है, इस पे 3 पॉइंट ले लेते हैं, P, Q, R पॉइंट है। एक ही लाइन पे अगर होंगे और इनका बीच का जो डिस्टेंस है, जैसे स्लोप ऑफ पी क्यू इक्वल टू स्लोप ऑफ क्यू आर, स्लोप का मतलब ये एक्स एक्स के साथ यहाँ थीटा बनेगा और इस पॉइंट पे भी थीटा बनेगा। तो हम लिख सकते हैं लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एंड द स्लोप ऑफ PQ is equal to slope of QR. 3 points are collinear when they lie on the same straight line and the slope of PQ is equal to slope of QR. और इनकी स्लोपें बराबर होनी चाहिए और तीनों पॉइंट एक लाइन के ऊपर होने चाहिए, तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर कहलाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स। आगे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे।